यहाँ पे हम क्राउड फंडिंग स्कैम्स के बारे में बात करेंगे। इसमें स्कैमर्स क्या करते हैं, वो जो फेक क्राउड फंडिंग कैंपेन वगैरह क्रिएट करते हैं, जिसमें वो डोनेशंस वगैरह मांगते हैं, बट उसको यूज़ क्या करते हैं, पर्सनल गेन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको वो कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, वो कई भी मेथड हो सकते हैं। हम उसको एक डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे कि जो स्कैमर क्या होता है, एक फेक कैंपेन करता है जो नॉन एग्जिस्ट एंड प्रोडक्ट है, जहाँ कोई कॉज है, कारण है उसके, जो एग्जिस्ट नहीं करता है, और जो कैंपेन है वो बिल्कुल लगता है कि लेजिटिमेट और अपीलिंग लगता है, और प्रमोशन फिर उसकी करता है स्कैमर कि जो उसके बैकर्स को फाइंड करने के लिए कैंपेन प्रॉपरली चलाता है, और वो सोशल मीडिया, ईमेल, और जहाँ क्राउड जो फंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी यूज़ करते हैं, जो इन प्रोडक्ट या कॉज के बारे में स्प्रेड करने के लिए। और फिर क्या करते हैं, जो पे लोग होते हैं वो डोनेट करते हैं कैंपेन पे मनी, कि ये बिलीव करते हो कि वो एक लेजिटमेट प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं या लेजिटमेट कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो उनकी जो मोटिवेशन होती है बैकर्स की, हो सकती है कि उनको प्रोडक्ट मिलेगा या रिवार्ड मिलेगा, जहाँ होता है कि वो एक कॉज में हेल्प कर रहे हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करने की उनकी इच्छा होती है, तो ये उनके मोटिवेशन होते हैं। बट क्या होता है कि नो प्रोडक्ट या बेनिफिट जो बैकर को डिलीवर करते हैं ये स्कैमर, और उसके बाद स्कैमर्स क्या है कि एक्सक्यूजेज करते हैं या कम्युनिकेट करना ही बंद कर देते हैं विक्टिम से। और जो बैकर्स होते हैं या विक्टिम्स होते हैं उनको कुछ देर बाद रियलाइज़ होता है कि वो एक स्कैम में फंस गए थे, ए, ए, कि जब उनको वो प्रोडक्ट जो है रिसीव नहीं होता, और ये जो ट्रूथ है उनको क्या हो सकता है पता लगे कि जब उन फर्दर वो रिसर्च करते हैं, जब बाद में जब प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता तब उनको पता लगता है कि उनके साथ स्कैम हो गया है। जो क्राउड फंडिंग स्कैम की जो एग्जांपल्स हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, जैसे फेक मेडिकल इमरजेंसी कैंपेन। इसके अंदर क्या करते हैं स्कैमर्स, क्या करते हैं कि फेक क्राउड फंडिंग जो कैंपेन वो स्टार्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं, किस पर्पज़ के लिए, मेडिकल इमरजेंसी के लिए मनी अरेंज करने के लिए, जैसे सर्जरी है या ट्रीटमेंट है क्रिटिकल इल पेशेंट के लिए। और वो इमोशनल स्टोरीज़ को यूज़ करते हैं, फेक इमेजेस वीडियोस को यूज़ करते हैं डोनेशन मांगने के लिए, जो सिंथेटिक इंडिविजुअल्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कि ये हो सकता है कि एक किसी पॉपुलर जो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पे है उसमें एक कॉज क्या है कि वो रेज करना चाहते हैं फंड, जो एक चाइल्ड है जो रेयर डिजीज़ से सफ़र कर रहा है उसके लिए वो करना चाहते हैं। और वो ये पेज के ऊपर क्या होता है, हार्ट ब्रेकिंग फ़ोटोज़ होती हैं, कंपेलिंग स्टोरी होती है, और लोगों को वो अर्ज करते हैं कि चाइल्ड की लाइफ सेव करने के लिए डोनेट क्विकली करिए। और जब काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट वो आ जाता है उनके पास, तो जो कैंपेन जिसने स्टार्ट किया होता है वो भाग जाते हैं, और लेटर आपको पता लगता है कि वो चाइल्ड तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। बट ध्यान रखना कि आप में ये आपके अंदर ये होना चाहिए कि भी कौन सा लेजिटिमेट है कौन सा नहीं है। हम देखेंगे कि कैसे आप इन स्कैम से बच सकते हो, और कैसे आप थोड़ी सी प्रिकॉशंस वगैरह ले सकते हो, तो वो भी हम देखेंगे। पहले हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे वो आपको क्राउड फंडिंग स्कैम से वो चीट कर सकते हैं। फिर क्या हो सकता है कि हो सकता है जो स्कैमर हो वो डिजास्टर रिलीफ फ्रॉड को यूज़ करे। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, स्कैमर्स क्विकली क्या करते हैं, फेक जो क्राउड फंडिंग कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं कि वो मनी रेज कर रहे हैं, किसके लिए, डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स के लिए। वो जो एक्सप्लॉइट करते हैं पब्लिक की जो डिज़ायर होती है कि भाई ये इतना बड़ा नेचुरल डिजास्टर हुआ है कि हेल्प करें जिनको नुकसान हुआ है। तो जो स्कैमर्स होते हैं वो मिमिक करते हैं बिल्कुल कि वो लेजिटिमेट चैरिटी हैं, उसके लिए वो क्या करते हैं, बिल्कुल नए कैंपेन, ऑथेंटिक कैंपेन्स वगैरह शुरू करते हैं, और फिर जो सारा मनी आपका लेके वो भाग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि सपोज किसी रीजन में फ्लड आया है, और उसके इमीडिएटली बाद क्या हो गया,
हो सकता है जो स्कैमर है वो क्राउड फंडिंग कैंपेन शुरू कर दे कि वो जो विक्टिम जो हैं, जो फ्लड से प्रभावित लोग हैं, उनके लिए फूड, शेल्टर, मेडिकल सप्लाईज देना चाहते हैं। तो कैंपन्स वो सोशल मीडिया पे काफ़ी इसके एडवर्टाइजमेंट करते हैं और काफ़ी लोग डोनेट भी कर देते हैं तब। बट ये जो फंड्स हैं हो सकता है वो कभी भी रिलीफ एफर्ट्स के लिए यूज़ ना हो, और ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो सारा मनी लेके आपका वनिश हो जाए, भाग जाएं आपका, उसके बाद आपको नज़र भी नहीं आएंगे उस टाइप के। तो और किस टाइप के हो सकते हैं? नॉन एग्जिस्टिंग चैरिटेबल काजेज। स्कैमर क्या हो सकता है कि कैंपेन स्टार्ट करें चैरिटेबल काजे के लिए, जैसे उन्होंने स्कूल बिल्ड करने हैं, क्लीन वाटर प्रोवाइड करना है, अंडर प्रिविलेज की वो हेल्प करना चाहते हैं। ये जो कॉजेज जनरली आपको जेन्युइन ही लगते हैं, और वो फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं, टेस्टिमोनियल यूज़ करते हैं डोनर को कन्विंस करने के लिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो गया कि एक कैंपेन हो सकता है कि इस स्टेप से वो स्टार्ट करें कि वो एक स्कूल बिल्ड करना चाहते हैं रिमोट विलेज में, उसके लिए वो मनी रेज कर रहे हैं। जो ऑर्गेनाइजर हैं वो जो साइट होती है उसकी फ़ोटोज़ भी वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, टेस्टिमोनियल भी जो विलेजर हैं उनकी। जब वो डोनेशन वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं तो आपको पता लगता है कि वो विलेज तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सारा मनी लेके फिर आपका वो फिर भाग जाते हैं। और फिर और किस टाइप का हो सकता है? पर्सनल ट्रेजिडी होक्सेज। इसमें क्या होता है कि स्कैमर क्या है कि जो पर्सनल ट्रेजिडी ट्रेजिक स्टोरीज होती हैं उसको यूज़ करते हैं, जैसे कि उनकी जो होम है वो फायर में चला गया है, फायर में डिस्ट्रॉय हो गया है, जहाँ वो किसी सीरियस क्राइम की विक्टिम है, और उसमें वो क्या है कि ताकि वो स्टोरीज जो उनकी हो जाए, जो पोटेंशियल डोनर है उनके दिल को छू जाए, उसके लिए वो फेक एविडेंस भी देते हैं, जो फ़ोटोज़ वगैरह भी शो की होती हैं, जो कि बनावटी फ़ोटोज़ होती हैं, वीडियोस भी जो उन्होंने खुद ही बनाई होती हैं, अपने जो जो कॉज है उसके सपोर्ट में वो प्रेजेंट भी करते हैं। और फिर फॉर एग्जांपल क्या है कि एक पर्सन हो सकता है वो कहे कि उसका होम जो है फायर में डिस्ट्रॉय हो गया था, उसके लिए उसने वो स्टार्ट करता है जो क्राउड फंडिंग कैंपेन, ताकि वो हाउस को बिल्ड कर सके। वो फ़ोटो में भी शो करते हैं जो हाउस बर्न हुआ है, बट वो फ़ोटोएं ज़्यादातर उन्होंने इंटरनेट से डाउनलोड की होती हैं, और फिर वो हेल्प के लिए अपील करते हैं, और जो फिर कैंपेन है काफ़ी मनी वो इकट्ठा कर लेते हैं। बट जब बाद में आपको पता लगता है कि नहीं ये सारी स्टोरी क्या थी, फैब्रिकेटेड थी, वो पर्सन आपका मनी लेके, जहाँ बाकी डोनर्स का भी मनी लेके वो भाग जाता है, डिसअपियर हो जाता है। जहाँ फिर आपका होता है कि फ्रॉडुलेंट बिजनेस वेंचर। स्कैमर्स क्या करते हैं कि जो बिजनेस आइडियाज़ प्रमोट करते हैं, स्टार्टअप्स प्रमोट करते हैं कि ये जो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो प्रॉमिस करते हैं कि हाई रिटर्न मिलेंगे, जहाँ आपको इक्विटी देंगे वो वेंचर के अंदर, और वो प्रोफेशनल लुकिंग प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, वीडियो करते हैं, बिजनेस प्लान्स इन्वेस्टर को ल्योर करने के लिए। जैसे कि इस बार एक इंडिविजुअल है वो क्या करता है कि एक नया टेक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है, और वो उसको एडवर्टाइजमेंट करता है क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू कि वो एक बहुत ही ज़बरदस्त नए टाइप का प्रोडक्ट लेकर आए हैं जो बिल्कुल मार्केट में छा जाएगा। तो वो कन्विंसिंग बिजनेस प्लान भी शो करते हैं, प्रोटोटाइप इमेजेस भी दिखाते हैं उस साइट पे। जब आप उनका वो जो जितने भी पैसे इकट्ठे करना चाहते हैं, जब उनका फंडिंग वो गोल पूरा हो जाता है तो वो पर्सन डिसअपेयर हो जाता है, और वो जो प्रोडक्ट कभी भी डेवलप नहीं होता है। फिर और किस टाइप के होते हैं? कॉपी कैट कैंपेन। स्कैमर्स क्या करते हैं कि सपोज कोई अभी ही सक्सेसफुली किसी ने कैंपेन चलाया था क्राउड फंडिंग जिसमें उन्होंने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, तो ये स्कैमर्स क्या करते हैं जब देखते हैं कि इस वाले कॉज से या इस वाले प्रोडक्ट से ये वाला बड़ा सक्सेसफुल था, तो बिल्कुल वो कॉपी कर लेते हैं वही कंटेंट, इसको हम कॉपी कैट कैंपेन बोल देते हैं, और उसमें वही इमेजेस और बिल्कुल एक नया कैंपेन तैयार कर देते हैं। बट वो उसके लिए क्राउड फंडिंग जो प्लेटफॉर्म है वो डिफरेंट यूज़ करते हैं, जहाँ थोड़ा सा नाम चेंज कर लेते हैं। डोनर जो ओरिजिनल कैंपेन से वाकिफ़ नहीं होते हैं वो जो फेक वन को भी डोनेट कर देते हैं,
जैसे कि एक लेजिटिमेट कैंपेन किया है कि एक जो कार एक्सीडेंट का जो विक्टिम है वो जो स्कैमर है उसको जो उसका जो कैंपेन था उसको कॉपी कर लेते हैं और सिमिलर टाइप का कैंपेन क्रिएट करते हैं बट डिफरेंट साइट पे। और जो फेक कैंपेन है वो बिल्कुल जेन्युइन लगता है और वो रिसीव करना शुरू कर देता है डोनेशन, बट जो जो मनी है एक्चुअली वो विक्टिम के पास नहीं पहुंचती है और स्कैमर सारी जो मनी लेके चले जाते हैं। तो आपके पास किस टाइप का पॉपअप आ सकता है जहाँ लिंक पे क्लिक कर सकते हो, जहाँ इस टाइप का ऐड आपके पास आ सकती है, जैसे हेल्प अस बिल्ड ए स्कूल। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि रूरल इंडिया में हम वो बनाना चाहते हैं स्कूल, और जो आपकी जो डोनेशन होंगी वो हेल्प करेगी जो हंड्रेड्स ऑफ अनप्रिविलेज चिल्ड्रंस है उसके लिए हेल्प। तो आप क्या हो जाते हो कि आपको लगता है कि आप डोनेट करोगे तो हेल्प होगी लोगों की, बच्चों की, तो आप अपना मतलब इससे भी बड़े कई फील्ड्स वो और भी होंगे। हमने जस्ट डेमो के लिए ये दिखाए हुए कि नाम, ईमेल एड्रेस, ये अमाउंट, इसमें पर्सनल डिटेल्स, काफ़ी कुछ हो सकता है। और ये जब आप डिटेल दोगे सारा डाटा उनके पास, और उनके पास डोनेशंस वगैरह आपके पास उनके पास पहुंच जाएगी। तो आपने इनसे कैसे बचना है, कैसे सेफ रहना है, और बेसिकली पहले तो आपको समझ होनी चाहिए कि क्राउड फंडिंग स्कैम्स क्या होते हैं। तो क्राउड फंडिंग स्कैम्स जो बेसिकली क्या होती है, जो लोगों की दरिया दिली होती है कि वो उनमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं प्रोजेक्ट या कॉजेज़ में, उसका वो फ़ायदा उठाते हैं। तो उस स्कैम्स को से बचने के लिए तो आपको थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ेगा, कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी, थोड़ा सा रिसर्च करिए, वेरिफिकेशन करिए। आपने जो ध्यान रखना है कि जो आपने देख लेना कि ये जो कैंपेन्स हैं क्या ये जो वेल नोन या रिप्यूटेबल है क्लाउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स पे ही हैं, या कोई ऐसे ही मतलब ये है नया ही कोई आया है क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म उससे वो लॉन्च किए गए हैं। और प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज़ क्या हैं कि जो प्रोजेक्ट की वो वेरिफिकेशन करते हैं कि नहीं करते, फ्रॉड प्रिवेंशन के उनके क्या मेथड्स हैं, तो वो भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उनकी क्या पॉलिसीज़ वगैरह हैं। तो आप कैंपेन को प्रॉपरली वेरीफाई करिए कि आपने जो प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली, टाइमलाइंस क्या हैं, क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, कैसे फंड यूज़ होंगे, तो वो भी देखना है आपने। जो अगर जो प्रोजेक्ट है प्रोडक्ट के बारे में, तो आपने जो कैंपेन क्रिएटर है उसकी बैकग्राउंड को भी चेक करना है, उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट चेक करिए कि उनकी क्या सक्सेस रेट थी। और जो लेजिटमेट जो कैंपेन होंगे वो आपको हमेशा क्या है कि प्रॉपरली अपडेट्स वगैरह प्रोवाइड करते रहेंगे। और आप जो जो वो हैं जो कैंपेन क्रिएटर हैं उनसे आप हमेशा उनसे चैट या ईमेल या फ़ोन से बात करते रहिए, ताकि आपको पता लगता जाए जैसे आप बातचीत करोगे, जब बार बार उनसे मेल या उससे कनेक्ट करोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और आप कैसे आपको पता लगेगा कि ये इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसको हम रेड फ्लैग बोलते हैं, कि अगर टू गुड टू बी ट्रू है, कि अगर कैंपेन बहुत हाई रिटर्न आपको ऑफर कर रहा है, लग्जरियस रिवार्ड और अनरियलिस्टिक गोल आपको वो उसमें लगते हैं, तब आप थोड़ा सा संचेत हो जाइए। अर्जेंसी, और स्कैमर्स क्या कहते हैं कि अर्जेंसी कि आप क्विकली कंट्रीब्यूट करिए, तो ये भी ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि कैंपेन जो उसमें कंप्रीहेंसिव डिटेल्स नहीं है, तो भी ध्यान रखना है कि इनकम्प्लीट डिटेल हैं। और जो क्रिएटर्स हैं अगर वो एनोनिमस हैं, उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, या जो बिहाइंड द सीन ग्रुप है ज़्यादा जानकारी नहीं है, तब भी आपने ध्यान रखना है कि उसमें आपने डोनेट या उसमें उसका बैकअप भरना है कि नहीं भरना है। और आपने फिर इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन भी करिए, क्रॉस चेक करिए कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज से थर्ड पार्टी रिव्यू देखिए, या आर्टिकल देखिए उनके क्रिएटर्स के बारे में। और सोशल मीडिया पे उनकी प्रेजेंस देखिए कि उनकी कोई ऑनलाइन प्रेजेंस है कि नहीं, और जहाँ अदर प्लेटफॉर्म पे जो लेजिटिमेट क्रिएटर्स होंगे उनका एक रोबस्ट और एक्टिव ऑनलाइन प्रेजेंस होगी। और आप अदर फीडबैक भी अदर यूज़र्स वगैरह से भी देखिए कि उनके बारे में वो क्या कह रहे हैं। और आपने जो सेफ़ प्रैक्टिस, आपने सिक्योर, जब भी आप पेमेंट्स वगैरह करनी है उनको सिक्योर प्लेटफॉर्म्स यूज़ करिए। डायरेक्ट आपने जो पेमेंट नहीं करनी है
और अपनी जो भी डोनेशंस वगैरह है उसको ट्रैक करिए। अगर आपको लगता है कि स्पेशियस एक्टिविटी है या लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, तब भी आप क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म को इन्फॉर्म करिए। और जो लीगल और रेगुलेटरी अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हो चुका है, कि आपने गलत जगह डोनेट जाओ कर रही है, तो आपने देखना है कि कौन से कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज हैं इंडिया में जो क्राउड फंडिंग को अप्लाई होते हैं। रेगुलेटरी बॉडीज़ जैसे सेबीज वगैरह हैं, उनकी गाइडलाइन क्या है क्राउड फंडिंग के बारे में, ये भी देखनी है। और जो स्कैम्स है, आप लोकल अथॉरिटीज़ को या साइबर क्राइम यूनिट्स को भी आप उनके बारे में रिपोर्ट कर सकते हो, या कंज्यूमर फोरम को भी आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो। और जो रिसोर्सेज हैं, ये आप कंज्यूमर हेल्पलाइन है, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग है, फिर सेबी की साइट है। आप प्रॉपरली रिसर्च कंडक्ट करके थोड़े से रेड फ्लैग देख लेने हैं, और जो सेफ प्रैक्टिस जो पेमेंट ऑप्शन यूज़ करके और क्या लीगल प्रोटेक्शन है उसके बारे में जानकारी लेके आप अपना जो रिस्क है कि क्राउड फंडिंग जो स्कैम्स हैं उसमें अपना रिस्क जो है उसको रिड्यूस कर सकते हो।